हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विकास मैनन। एक्चुअली आज थोड़ा मैं बात करने वाला हूँ दैट नूशी मैरीटाइम एकेडमी का जो फॉर्म सिलेक्शन था गाइस, उसके रिगार्डिंग मेल आने लगा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे रिगार्डिंग कि उनको मेल आ गया है। सो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो नूशी मैरीटाइम एकेडमी का जो फॉर्म सिलेक्शन का मेल होता है वो बेसिकली एक ही दिन आता है, ठीक है। ऑलमोस्ट उनको 300 कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, 160 फॉर जीपी रेटिंग एंड रिमेनिंग 40 फॉर CCMT, दैट इज कैटरिंग डिपार्टमेंट। ओके, सो एज पर माई नॉलेज गाइस, जो नूशी मैरीटाइम एकेडमी का जो मेल होता है वो एक ही दिन आता है, बट आप 2 से 3 दिन वेट कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपको डाउट है तो आप एकेडमी में कॉल करके या फिर कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। सो लास्ट टाइम भी गाइज ऐसे ही हुआ था, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स थे जो जिनको मेल नहीं आया था एंड वो यही पूछ रहे थे कि सर कितने दिन मेल आता है एंड ऑल। तो वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो नूशी मैरीटाइम एकेडमी का मेल था वो एक ही दिन आया था। ऑलमोस्ट सबको आ गया था बिकॉज 300 सीट्स होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। सो 300 तो सीट्स होती है गाइज, बट उसमें से क्या होता है, कुछ रिजेक्शंस भी होती है, लाइक कुछ इंटरव्यूज़ एंड कुछ रिटर्न या फिर कुछ मेडिकल्स में आउट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट उनका जो कैलकुलेशन होता है, अकॉर्डिंग टू दैट वो अपना सिलेक्शन करते हैं। तो मतलब मोर देन 300 सीट्स वो कैंडिडेट्स लेते हैं, बट फाइनली उनको 300 सीट्स मतलब बुक करना होता है। सो गाइज मैं आप लोग को बता देता हूँ का जो फॉर्म सिलेक्शन है गाइज वो ऑलमोस्ट अगर आपका हो गया तो इट मीन्स आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ऑलमोस्ट 80% आप सेलेक्ट हो जाओगे, अगर आप मेडिकली फिट हो गए तो, एंड अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर गए तो, ठीक है। अब रही बात गाइज जो कुछ लोगों के डाउट्स थे रिगार्डिंग दैट नूसी के जो एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस के टाइप एंड इंटरव्यू में क्वेश्चंस के टाइप। तो गाइज मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइक गाइज जो 100 मार्क्स का पेपर होता है एंट्रेंस एग्जाम्स में, एंड गाइज नूसी में बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, वो ये कि वहाँ पे केवल इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नो हिंदी, नो मैथ्स एंड नो जनरल नॉलेज एंड ऑल, ओके। क्योंकि लास्ट टाइम गाइज क्या होता है, प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है लाइक साइंस, मैथ, जीके, इंग्लिश। तो गाइज लास्ट टाइम भी यही क्वेश्चंस थे सेम कैंडिडेट्स के, तो बट मैंने बोल दिया था सी आप लोग को सारी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, बट कभी भी चेंजेस हो सकता है, राइट। बट मैं तो यही आप लोगों को बोलूँगा कि आप जो इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि कितने भी क्वेश्चंस अगर कम पूछेंगे तभी भी आपको 50% जो वेटेज होता है वो इंग्लिश का ही होता है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो भी तो लास्ट टाइम भी गाइस सेम चीज़ हुआ, बट मैंने जैसे बताया था कि इंग्लिश के ही क्वेश्चन पूछे गए। तो लास्ट टाइम भी जो कैंडिडेट्स थे गाइस जनवरी बैच के, सो उनके टाइम पे भी गाइस सेम चीज़ हुई थी। सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर जो थे इंग्लिश के आए थे, जिसमें आपको इंग्लिश में ग्रामर्स था, पैसेज था, पोएम्स थे, लेटर था, कंपोजिशंस था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस, जिसमें से ऑलमोस्ट 100 मार्क्स के पेपर बने थे, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्रिपेयर करना है, एंड आपकी थोड़ी इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ी इसकी आप अपग्रेड कर सकते हो। लाइक जब आप इंटरव्यू के टाइम पे जाते हो तो बेसिक कुछ क्वेश्चंस आपको और प्रिपेयर करके जाना चाहिए। मैंने ऑलरेडी बोल रखा है वीडियो में, बट मैं बता देता हूँ। लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी एंड योर अबाउट योर बैकग्राउंड एंड और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको आप थोड़ा सा अपने ढंग से आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड अगर आप इतना सारा कर लेते हो गैस तो आपको कोई चीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट जो है मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, अगर आप मेडिकली फिट हो जाते हो एंड आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो, ठीक है। सो कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है, एंड आई होप आप लोगों का सिलेक्शंस भी होगा, बट अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो सिलेक्शंस तो आपको लेना है तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्रिपरेशन करनी है। बट मैं थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ, करता भी हूँ जितना मुझे हो सकता है या फिर जितना मुझे टाइम मिल पाता है। एंड कुछ चीज़ें हैं गाइस जो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, मेरे टेलीग्राम पे, जो जिसकी लिंक आपको यूट्यूब मतलब मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हो, एंड अगर आपको अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप उसको थोड़ा बहुत रीड कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज कहीं से भी लो आपको अपने ढंग से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। जहाँ से जितना भी मिले आप उसको रीड तो कर सकते हो, बट अपने अपने ढंग से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप नोट्स भेज दो, ये भेज दो। देखो वैसे मैंने बोल रखा है कि जितना भी मेरे से अवेलेबल होता है मैं टेलीग्राम में ऑलरेडी आप सेंड कर देता हूँ टेलीग्राम में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बट अब मैं पर्सनली किसी को ये सब चीज़ नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ वही